एवरीवन, वेलकम टू अपडेट बाय अनिकेत यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा के लिए रीजनिंग की वीडियो लाऊंगा, जिसमें टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, क्योंकि जेल प्रहरी में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रीजनिंग ही है और 180 अंक की है। तो मेरिट या कट ऑफ में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए आपको रीजनिंग में एक भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है इसके बारे में सारा, मेनली इसके अंदर 4 टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके हम सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सभी भर्तियों के अपडेट्स और इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लास समय पर मिल सके। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ कोड दिया जाता है, उसको डिकोड किया जाता है, यानी कि एक वर्ड में सेम पैटर्न फॉलो होता है और उसी आधार पे हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो कोडिंग शब्द का अर्थ है किसी संदेश को हम इस प्रकार गुप्त रूप से व्यक्त करना ताकि जिसके लिए भेजा जा रहा है उसके अलावा कोई ना समझे। डिकोडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है कि उस गुप्त संदेश के मर्म को समझकर इसका अर्थ निकालना। यहाँ तक आपको बात समझ में आती है? अब इसके पीछे ट्रिक क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अक्षरों का सीधा क्रम तो आपको पता होगा। अल्फ़ाबेट जो होती है, ए से लेकर जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं वो टोटल 26 वर्ड होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और ए बी सी इस तरह से आगे बढ़ते रहने पर हमें पता लगता है कि ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है एंड हैंड्स ऑन जेड 26वें नंबर पे आता है। तो यह अंग्रेजी का एकदम सीधा क्रम है। सीधा क्रम यानी कि बाएं से दाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल पे, यह आपको पता होगा। लेकिन एक पैटर्न ये फॉलो होता है कि ए से लेके हम चलेंगे एम तक और फिर एन से लेके जेड तक हम चलेंगे यहाँ से उल्टा, इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से एम तक, फिर एन से लेके जेड तक इस तरह से। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेना आप इस तरह से, पैटर्न को लिखकर आप 1 2 3 फिर 4। तो ये काम आएगा। काम कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ अभी। जैसे कि ई का उल्टा पूछे तो ई का उल्टा या अपोजिट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ओ का उल्टा क्या होता है या ओ का विलोम क्या होएगा, तो ओ का विलोम हो जाएगा एल। तो इस तरह से इस टेबल को याद करना जरूरी हो जाता है। या फिर आप जब भी परीक्षा देने बैठे तो रफ वर्क के अंदर ये चीज पहले ही लिख लेना ताकि आपको रीजनिंग का कोई सा भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करते हुए सहूलियत हो। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ तक 4 5 6, तो यहाँ तक चलेगा 13वें नंबर तक एम। फिर यहाँ से स्टार्ट करना आप 14 15 16, इस तरह से आप अपनी कॉपी में नंबरिंग करें और यहाँ पर 26। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, आप सभी को एक नाम याद होगा, ज्योति, JOJYOTI। इस ज्योति से आपको क्या रखना है? इजोटी याद रखना है। इस ज्योति से आपको इजोटी याद रखना है, EJOTY। इसमें क्या हो रहा है कि हम EJOTY इनके बीच जब डिफरेंस देखेंगे तो ई नंबर आता है 5वें नंबर पे और 5 में 5 जोड़ेंगे हम तो 10वें नंबर पे आता है जे। इसी तरीके से 10 के अंदर फिर 5 ऐड करेंगे तो 15वें नंबर पे आता है ओ। 15वें नंबर पे 5 ऐड करने पे 20 आता है और 20वें नंबर पे आता है टी। तो यही है एक तरीके से कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि हर एक वर्ड के बीच में 5 नंबर जुड़ रहा है, 5 नंबर ऐड हो रहा है। यहाँ तक बात आप सभी को समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि सेम पैटर्न फॉलो करके हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल और समझिए। आपको पता होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर AEIOU ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्वर, जिसे वोवल्स भी बोलते हैं। तो AEIOU के बीच क्या डिफरेंस है कि ए आता है 1 नंबर पे, पहले नंबर पे, और EIO
यू। इनके देखिए यहाँ पे 4 नंबर का डिफरेंस है, फिर 4 नंबर का डिफरेंस है, फिर 6 नंबर का डिफरेंस और फिर 6 नंबर का डिफरेंस। कहने का मतलब क्या है कि 2 बार तो 4 जोड़ना है हमारे को, और फिर जो नंबर आएगा उसमें 2 बार 6 ऐड करना है। तो इस तरीके का ये पैटर्न बनेगा। तो ये कोड है। क्वेश्चन में आपको कोड दिया जाएगा और एक वर्ड का आपसे आंसर पूछा जाएगा, जिसको आपको सेम जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसी तरीके से कोड को फॉलो करके आंसर देना होगा। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप 1 करेंगे हम। टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन हैं, 4 तरीके के टाइप्स हैं। हर एक टाइप के अंदर मैं लगभग आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। यदि किसी निश्चित भाषा में NEOMAN, ये आपको एक वर्ड दे दिया, उसको OGRQFT से कूटबद्ध किया जाता है, यानी कि इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि ZKCLUP यह किसका कूट है, यानी कि इनमें से किसको इस तरह से लिखा जा सकता है ऑप्शन में से। तो सबसे पहले तो हमारे को इसका कोड ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोड किस तरह से फॉलो हो रहा है। तो देखिए एन जो है इसके अंदर, तो एन में हम पहला नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखेंगे कि पहले नंबर पे एन है और यहाँ पे पहले नंबर पे ओ है। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे वापस चलते हैं। एन के बाद क्या आ रहा है? एन के बाद आ रहा है ओ। एन के जस्ट बाद आ रहा है ओ। तो हमको ये पता लग गया कि इसके नेक्स्ट या इसके अगला ही एन ओ है। यहां तक बात समझ में आई। फिर ई दूसरे नंबर पे है, तो ई के बाद एफ जी 2 जोड़ा, तो इसके अंदर 2 जोड़ा। ओ तीसरे नंबर पे है। अब यहाँ पे तीसरा देखिए क्या होता है, पी क्यू आर। ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर। तो 3 नंबर जुड़ गए इसके अंदर। इसी तरीके से एम। कहने का तात्पर्य क्या है, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। इसके अंदर +1 ऐड हो रहा है, इसके अंदर +2 ऐड हो रहा है, इसके अंदर +3 जुड़ रहा है, तभी ये आपके पास आए जा रहे हैं। तो इसका कूटबद्ध क्या होगा, जेड में देखिए इन ऑप्शन में से क्या जोड़ा जाए कि जेड आ जाए। +1 जोड़ना है, तो देखिए वाई के अंदर एक जोड़ते ही जेड आ जाएगा, वाई के जस्ट बाद जेड आता है, तो इन सब ऑप्शन में वाई है। फिर के में चलिए, +2 होते ही के आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए आई है क्या, क्या प्लस आई के अंदर 2 जोड़ते ही क्या के आ जाएगा क्या? आप बोलेंगे हाँ जी, लेकिन जे में नहीं आता, तो ऑप्शन 1 खत्म हो जाएगा। सी बताइए कौन से ऑप्शन में जोड़े कि 3 जोड़े कि सी आ जाए? तो ए में हम 3 जोड़ेंगे, ए बी सी, तो क्या ये होएगा क्या? नहीं होएगा, तो ये भी गलत। अब जेड देखिए, जेड के बाद क्या आता है, ए बी सी, 1 2 और 3 जोड़ने पे जेड सी आ रहा है, तो जेड ये भी सही है। फिर एल, एल कौन से नंबर पे है? यहाँ पे चौथे नंबर पे है। ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में जोड़ा जाए, 4 जोड़ा जाए कि एल आ जाए? एच, एच के में 4 जोड़ना है आपको, तो क्या आएगा, एल आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी ऐड करी है, ताकि आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख के समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक कोड भाषा में सीरीज को QCGTGU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में EXPERT एक्सपर्ट को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज जो है उसको क्या लिखते हैं इन्होंने, QCGTGU। अब हम यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमको पैटर्न फॉलो होते हुए देखेंगे कि क्या हमको देखने को मिल रहा है, फिर उसी अकॉर्डिंग
हम जो एक्सपर्ट पूछा है हमारे से, एक्सपर्ट वर्ड, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एस का संबंध यहाँ पे क्यू से है, तो एस का संबंध यहाँ पे क्यू से है, तो क्या मिल रहा है अपन को, एस से के अंदर -2 कर देंगे हम, -2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार ई के अंदर -2 करेंगे तो क्या आएगा, सी आ जाएगा। इसी तरह से आई को जी से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आई को -2 करेंगे, आई में से 2 घटाएंगे, 2 पीछे चलेंगे तो जी आ जाएगा। और आर, अब आर को टी से रिप्रेजेंट करना है, तो आर के अंदर अब वो बढ़ रहा है, आर एस टी, तो +2 हो रहा है। और इसी तरीके से ई जी से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि क्या हुआ, +2 हो रहा है। और फिर एस बचा और यू बचा, तो इसके अंदर भी क्या होएगा, +2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +2। अब एक्सपर्ट देखिए, EXPERT, इस एक्सपर्ट के अंदर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या होएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पीछे से चलते हैं, एस से टी, इधर एस -2 हो रहा था, ये वाला एस क्यू से -2 हो रहा था, तो टी के अंदर भी हम -2 करेंगे, क्या आएगा, आर आएगा। फिर आर को यहाँ पे 2 माइनस करेंगे, आर के अंदर आप 2 माइनस करो और देखो क्या आता है। ये एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ताकि जल्दी जल्दी हो सके। ई के अंदर -2 करेंगे हम, और -2 करने पे क्या होगा, सी आ जाएगा। फिर पी के अंदर अब क्या करेंगे हम, अब माइनस नहीं करेंगे, अब प्लस करेंगे। ऊपर देखिए यहाँ पे ये सिर्फ यहीं तक ही माइनस हो रहे हैं, पीछे के 3 वर्ड, उसके अलावा प्लस हो रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हमारे को प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। अब पी के अंदर हम 2 प्लस करते हैं या 2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, आर आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स के अंदर मैं +2 करता हूँ तो क्या होगा, जेड आ जाएगा। और इसी तरीके से ई के अंदर हम जोड़ेंगे +2 तो जी आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इन सब में से, RPCRZG, RPCRZG, ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे आप यहाँ पे समझ सकते हो, वैसे मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसको करिए, RUST को WVXU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्विज यानी कि QUIZ को कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए जब भी आप एग्जाम हॉल में ऐसे प्रश्न को करने बैठेंगे तो आप देखेंगे R को W से संबंध करेंगे आप पहले, तो देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर U को V से करेंगे, S को X से करेंगे और T को U से करेंगे। अगर ऐसा होता है तो सही है, या फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ऐसे तो ये होगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, T को U से देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन T का U से कोई संबंध नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पैटर्न एक जैसा फॉलो होना चाहिए। तो T को हम क्या करेंगे, W से करेंगे। T के अंदर हम क्या जोड़ें या T से कितना आगे बढ़े कि W आए, तो हमको पता होना चाहिए कि T के अंदर अगर +3 जोड़ते हैं हम तो W आता है, UVW। फिर S के अंदर हम +3 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, V आएगा। इसी तरीके से U के अंदर भी X जोड़ते हैं तो क्या आएगा, +3 आएगा। मेरी तो प्रैक्टिस है इसलिए जल्दी से पता लग जाता है कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन जब आप भी इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। इसी तरीके से क्विज देखिए, क्विज के अंदर क्या होगा, क्विज के अंदर +3 ऐड करिए इसके अंदर, जेड के अंदर, तो आप क्या पता लगेगा अपन को कि सी आएगा जेड के अंदर, ABC। फिर आई के अंदर +3 ऐड करो, क्या आएगा बताइए, एल आ जाएगा। यू के अंदर +3 ऐड करने पर एक्स, और क्यू के अंदर +3 ऐड करने पर टी। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, CLXT, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक खास कोड में COUNTER, काउंटर, काउंटर को क्या लिखा है इन्होंने,
BPDMSFU लिख दिया, तो उस कोड में DIALECT को कैसे लिखा जाएगा। अब पहले देखते हैं हम कि कौन सा फॉलो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ COUNTER। काउंटर को जब लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो इसके जस्ट नीचे आप क्या करना, वो कोड लिखना जो क्वेश्चन में दिया गया है, BPDMSFU। यही है दोस्तों। अब आप देखिए कि C को V से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि इसमें उल्टा चल रहे हैं हम। फिर O को P से करिए तो इसमें हम प्लस कर रहे हैं, फिर U को D से करिए तो इसमें आपको पता लगेगा प्लस हो रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा इस तरह से। इसके अंदर हमारे को दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और दूसरा लॉजिक क्या है, वो यह है कि आप C को, आप इनके अंदर तीन तीन के पेयर बन जाएंगे इस तरह से। एक सेकेंड, इसके अंदर तीन तीन के पेयर बन जाएंगे, और बीच में जो एक अक्षर बच जाएगा एंड, वो ऐसे कैसे रहेगा। तो जो तीन तीन के पेयर बनेंगे दोस्तों, उसके अंदर देखिए C को D से करिए, CD +1, UV +1, और O का यहाँ पे बीचों बीच से इस तरीके से। समझ में आ गया, सब में +1 +1 +1 ऐड हुआ है। इसी तरीके से इन तीन पेयर में भी ऐसे होगा, TU +1, RS +1 और EF +1। समझ में आ गया। NM, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे प्लस नहीं हुआ, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे माइनस हुआ है NM। तो इसी तरीके से DIALECT कैसे लिखेगा जाएगा कि D को आप देखिए यहाँ पर, D को यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे E लिखा जाएगा, +1 करो, यहाँ पे +1 हो रहा है तो यहाँ पे +1 करेंगे, DE। A के बाद आता है B, और I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J। तो BJE इसमें भी है, इस सब में है। अब L, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस हुआ है। तो L से एक पीछे करेंगे तो क्या आता है, K आता है। तो यहाँ पे तो M है, ये दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए। अब दो ऑप्शन बचे K और ये। तो आप एक देख लो, F और U, सब पूरा मत करो क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। F और U, इन दोनों में से करके देख लो, तो ये कौन सा आएगा, इस तरफ जाएगा। तो T जो है, T के बाद जस्ट क्या आता है, TU आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपने एग्जाम अप्रोच करना। एग्जाम के अंदर टाइम बचाने की ट्रिक है ये छोटी सी, कि हम पूरे सवाल को सॉल्व ना करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कोड भाषा में पॉपुलैरिटी को QP, QV, MB, SJ, UZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एजुकेशन को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको देखना है कि कोड क्या है, उस अकॉर्डिंग ही इसमें लगाना है लॉजिक। अब देखिए, P Q O P P Q U V, इसका मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जितने भी अक्षर है उसके अंदर +1 ऐड करने पर हमारे पास ये पैटर्न आ रहा है। यानी कि अगर आप Y के अंदर एक जोड़ेंगे तो Z आता है, Y के बाद Z आता है, T के बाद क्या आता है दोस्तों, U आता है। तो इसी तरीके से जो एजुकेशन दिया है उसके अंदर भी जितने भी अक्षर है उसके अंदर एक जोड़ेंगे, यानी कि E के बाद क्या आता है, तो आप बोलोगे F आता है सर, EF। D के बाद क्या आता है, D के बाद E आता है। तो देखिए, अब आप खुद बताइए, FE 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 FE, सारे VD तक चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, चल रहे। तो आप यहाँ तक तो सारे ऑप्शन सेम है। अब एक के अंदर, एक के बाद क्या आता है, B आता है, T के बाद क्या आता है, U, I के बाद J, O के बाद P और N के बाद O। तो बताइए BUJPO, BUJPO है कि नहीं ये ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
अब समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक और क्वेश्चन। किसी कूट भाषा में कैरी CARRY को XZIIB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BRING ब्रिंग को कैसे लिखा जाएगा। करिए थोड़ा सा कोशिश वीडियो को पॉज करके और बताइए को। अब देखिए आप, जब मैंने बताया था ABC, ये इस तरीके से आपको लिखना है M तक, फिर यहाँ से N से लिखना है आपको Z तक, तो विपरीत हुआ था। तो C का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, X आएगा, X Y फिर Z, तो C का विपरीत X, A का विपरीत A, और इस A का विपरीत Z। इसी तरीके से R का विपरीत क्या होता है, I होता है। बताया था ना मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया मैंने भी, I का विपरीत R होता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या विपरीत पूछा है हमारे से। अब y का विपरीत देखिए, y का विपरीत हो जाएगा आपके b। तो इसी तरीके से BRING का हर एक अक्षर का विपरीत देखना है। तो b देखिए, ये रहा b, अब b के जस्ट नीचे यानी कि विपरीत क्या आता है, y आ रहा है, तो y सभी ऑप्शन में है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y। अब r के विपरीत क्या आएगा, i आएगा, और i के विपरीत क्या आएगा, r आएगा। n के विपरीत क्या होता है दोस्तों, और n के विपरीत आप बोलेंगे m होएगा, और g के विपरीत क्या होएगा, t होएगा। बताइए कहाँ पर ये वाला ऑप्शन, YIRMT, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर C, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक विशेष कोट में BARLEY को RABYEL लिखा जाता है, तो मदर को उसी कोट में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 के मैंने कितने तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। कभी इस तरह से पैटर्न फॉलो होता हुआ मिलेगा, कभी विपरीत, तो कभी देखिए ये वाला BARLEY, इसको क्या करा इन्होंने, B को लिख दिया तीसरे नंबर पे, A को एज इट इज रहने दिया, और R को लिख दिया B की जगह इधर। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको क्या हो रहा है इसके अंदर, यहाँ पे ढंग से लिख के, तो BARLEY, इसके अंदर यहाँ पर B को लिख दिया इस जगह जस्ट R के नीचे, और R को लिख दिया जस्ट B के नीचे, और A को ऐसे के ऐसे रहने दिया। तो इसका मतलब मदर जो है MOTHER, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे M को T के नीचे, T को लिखेंगे M के नीचे, और O जस्ट नीचे एज इट इज, फिर H को यहाँ पर R के नीचे, R को इधर, और E को ऐसे के ऐसे ही। तो क्या हुआ, TOMREH, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी कोड भाषा में राहुल RAHUL को लोहार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DEEPA को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, आप अगर ऐसे करने बैठेंगे कि R को L से रिलेट कर रहे हैं, A को U से रिलेट कर रहे हैं, तो आपका बहुत टाइम चल जाएगा और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसके बजाय आपको क्या करना होगा, इन्होंने क्या किया है, राहुल को उल्टा लिख दिया है, यानी कि R को लास्ट में, फिर A को इस जगह, फिर H को इस जगह, फिर U को इस जगह, और फिर L को। तो क्या बना ये, लोहार, LUHAR बन गया। तो इसी तरीके से DEEPA को क्या लिखेंगे, D चल जाएगा सबसे लास्ट में उठ के इस जगह, और जो सबसे एंड में है वो सबसे स्टार्टिंग में जाएगा E, इस तरीके से। समझ में आया। तो EAPEE, एक सेकेंड, जो K है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और जो लास्ट एंड स्टार्टिंग में वो लास्ट में आ जाएगा। तो K, फिर क्या होएगा, A, फिर P, फिर EE और D, KAPEED, ऑप्शन नंबर C इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए बताने की कोशिश कीजिए। यदि किसी कोड भाषा में
के जे एच ए को जेड एस यू पी एस लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में जी यू डबल डी गुड्डू को किस प्रकार लिखा जाता है? किस किस का नाम गुड्डू है बताइए। तो अब पता लगेगा कि गुड्डू का नाम किस प्रकार लिखा जाता है। तो एस को देखिए, जेड से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? एस जो है वो क्या हो रहा है? एच से रिलेट हो रहा है, एस एच। विपरीत अक्षर है, ये अपोजिट वर्ड है। अपोजिट लिख देता हूं यहाँ पे मैं, अपोजिट। जो मैंने वो टेबल लिखवाई थी शुरू में, वो आपकी कॉपी में लिखी है, तो देखिए आप, क्या एस के जस्ट ऊपर एच लिखा हुआ है, के जस्ट नीचे पी लिखा हुआ है, और जे के जस्ट नीचे क्यू लिखा हुआ है, एच के जस्ट नीचे एस लिखा हुआ है, और ए के जस्ट नीचे जेड लिखा हुआ है, यानी कि अपोजिट है वर्ड। तो इसी तरीके से जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी का अपोजिट आप बोलोगे कि टी हो जाएगा, तो जी का लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे भी तो जो स्टार्टिंग में है वो यहाँ पे एंड में लिख रहे हैं, तो जी का अपोजिट हमारे को एंड में लिखना होगा, जी टी। फिर यू का अपोजिट क्या होएगा? एफ होएगा। फिर डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होएगा। दो बार डी है तो हमें दो बार डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में है यू, तो यू का अपोजिट होता है एफ, तो एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ टी, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ टी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आ रहा है चीज। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में एल यू टी ई को एम यू टी ई लिखा जाता है, यानी कि एल यू टी ई को म्यूट और एफ ए टी ई को जी ए टी ई के रूप में लिखा गया है। तो बताना है कि उस सांकेतिक भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाएगा? बी एल यू ई को। तो आप देखेंगे कि एल यू टी ई जो वर्ड है उसके अंदर यू टी ई लास्ट के 3 वर्ड सेम है, यू टी ई। इसी तरीके से फेट के अंदर जो लास्ट के 3 वर्ड है ए टी ई, और गेट के अंदर लास्ट के 3 वर्ड जी ए टी ई सेम है। तो जो बदल रहा है वो चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर। तो हमको ये बात समझ में आती है यहाँ से कि जो ब्लू है उसके जो पीछे के 3 वर्ड है एल यू ई, वो ऐसे की ऐसे ही लिखे जाएंगे। तो सभी ऑप्शन में आप देखेंगे कि लास्ट के 3 वर्ड एल यू ई ही है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एल को एम से रिलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, यानी कि एल के जस्ट बाद एम आता है और एफ के जस्ट बाद जी आता है। तो इसी तरीके से बी के जस्ट बाद क्या आएगा? आप कहेंगे सी आएगा। तो ब्लू को किस तरीके से लिखा जा सकता है? सी एल यू ई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। बात आई यहाँ तक की समझ में? क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपकी बात, आपका मैसेज मेरे पास तक पहुंचे, ताकि मैं और आगे भी ऐसी ही वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में स्ट्रीम लाइन STREMLINE स्ट्रीम लाइन को इस तरीके से लिखा जाता है। तो बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में साइंटिफिक को किस रूप में लिखा जाएगा। चलिए करिए, बताइए, कोशिश करिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। ये थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, एक बार आप सोचिए और फिर बताइए कि क्या आप जो सोचे वो सही है कि नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं STREMLINE, और स्ट्रीम लाइन, इसको किस तरह से लिखा गया है? तो आप कहेंगे, इसको क्वेश्चन में देख के बताइए, BFSUTDMH और L। अब देखिए जो स्ट्रीम लाइन है वो कितने अक्षर का है? आप बोलेंगे 10 अक्षर का है। तो STREA ये तो हो गया 5, और MLINE ये हो गया 5। इसी तरीके से यहाँ भी आप 5-5 टुकड़ों में बांट दो इनको। कर दिया। अब आप देखेंगे कि S का संबंध किससे करें हम? तो आप बोलेंगे कि S का संबंध यहाँ पे B से करिए।
और फिर टी का संबंध एफ से होएगा ही नहीं। तो इसके अंदर थोड़ा सा ये टिपिकल है, मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होगा। एस को टी से करेंगे कनेक्ट, क्या करेंगे, +1 जोड़ा हमने। इसी तरीके से टी को यू के संबंध करेंगे, तो टी को जब यू से जोड़ेंगे हम, तो इसके अंदर भी क्या हुआ, +1 हुआ, यानी कि टी के जस्ट बाद क्या आता है, यू आता है। अब आर के बाद क्या आता है, एस आता है। तो इसी तरीके से ई के बाद क्या आता है, आप कहेंगे एफ आता है। ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है लाइन, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप डायरेक्ट करेंगे कैसे, एस का टी, टी का यू, इस तरीके से। और ए के जस्ट बाद क्या आता है, बी आता है। तो यानी कि जो शुरू के 5 अक्षर है, जो शुरू के 5 अक्षर है, उसके अंदर क्या हुआ, +1 जुड़ा, क्या हुआ, +1 ऐड हुआ है। अब हम लास्ट के जो 5 अक्षर है उनमें चलते हैं, उनको मैं ब्लू से करता हूं मैं। अब देखिए एम को जो, ये जो एम है ये लास्ट में जाएगा, एम -1, एम के जस्ट बाद क्या आता है, एल आता है, एम से पहले। और एल से जस्ट पहले क्या आता है, के आता है। फिर आई से जस्ट पहले क्या आता है, आप कहेंगे एच आता है। तो इसी तरीके से एन से पहले एम आता है और ई से जस्ट पहले डी आता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट के जो 5 अक्षर है उसके अंदर -1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब आप बताइए साइंटिफिक में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एस सी, चलो ये एस सी आई साइंटिफिक तो लिखा हुआ ही ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले शुरू के 5 अक्षर देखिए, 1 2 3 4, ये बताइए। तो आप कहेंगे, इंक चेंज कर लेते हैं और ये, ठीक है। तो एस को अंदर 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, टी आएगा। सी के बाद 5, सी के अंदर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, डी आएगा। इसी तरीके से आई के अंदर, आई के बाद जे आएगा। और फिर ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। और फिर एन के जस्ट बाद क्या आता है, ओ आता है। समझ में आ गया ये कैसे लिख दिया मैंने, ओ एफ जे डी टी। अब इंक चेंज करता हूँ और फिर समझाता हूँ। अब अपन को देखना है लास्ट के 5, टी आई एफ आई सी। अब इसके अंदर क्या करना है, -1 करना है। तो -1 करने के लिए क्या करेंगे, उल्टा ही चलेंगे। तो सी से स्टार्ट करते हैं। सी के जस्ट पहले क्या आता है, बी आएगा। सी के जस्ट पहले बी आता है। आई से जस्ट पहले क्या आता है, आप कहेंगे एच आता है। एफ से जस्ट पहले क्या आता है, एफ से जस्ट पहले ई आता है। आई से जस्ट पहले क्या आता है, आई से जस्ट पहले, आई से जस्ट पहले एच आता है। और सी, टी से जस्ट पहले क्या आता है, टी से जस्ट पहले आता है एस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है मैच खा रहा है, ओ एफ जे डी टी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, इसका राइट आंसर है। आया समझ में, थोड़ा सा टिपिकल था इसलिए आपको, आपसे नहीं हुआ होगा। एक बार दोबारा कोशिश करना, वीडियो को दोबारा प्ले करना, जहाँ से मैं समझाया हूँ आपको डेफिनेटली आ जाएगा। इसका आंसर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए करिए कोशिश बताने की। यदि किसी कोड भाषा में सेल्फी, सेल्फी को किस तरह से लिख दिया इन्होंने, LXEYBX, तो उसी कोड भाषा में फिजिक्स को किस तरह से लिखा जाएगा ये पूछा हमसे। तो अब आप बताइए, सेल्फी जो है SELFIE, उसको किस तरह से लिखा गया। तो आप बताएंगे कि ई का संबंध एल से करेंगे और आई का संबंध एक्स से करेंगे। तो ये आप संबंध नहीं बैठा पाएंगे, यानी कि रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ई के अंदर जोड़ने पे एल आ रहा है और आई और एक्स में तो बहुत सारा अंतर हो गया। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, इसको दूसरा पैटर्न फॉलो करेंगे, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो एस को हम देखेंगे कि एस के अंदर हम जब 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो क्या आता है, एल आता है। एस के अंदर हम 7 घटाते हैं, एस में से -7 करेंगे तो क्या होता है, यानी कि -7 पीछे चलेंगे अपन तो एल आ जाएगा। इसी तरीके से ई के अंदर भी जब हम पीछे चलेंगे 7 तो एक्स आ जाएगा। बात आ रही है यहाँ तक। और एल के अंदर भी -7 करेंगे तो ई आ जाएगा। और एफ के अंदर भी -7 करना है अपन को, सब अक्षरों के अंदर -7 करेंगे, वाई बी एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहले पी पकड़ते हैं और पी के अंदर जब हम पीछे चलते हैं 7 -7 करते हैं तो क्या आता है, आप बोलेंगे आई आएगा। इसी तरीके से एच के अंदर हम -7 करते हैं, यानी कि एच से 7 अक्सर पीछे चलना है हमारे को, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्योंकि एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, और 8 में से कितना माइनस करना है, 7 माइनस करने हैं, तो कितना आएगा, ए। पहले नंबर पे ए आता है। इसी तरीके से वाई, वाई के अंदर हमको 7 माइनस करना है, क्या आएगा, आर आएगा। फिर एस,
करिए, एस के अंदर -7 करिए, क्या आएगा बताइए। अब आप खुद बताइए, कोशिश करिए। तो आप बताएंगे कि एल आ जाएगा, और आई के अंदर 7 माइनस करने पर बी आएगा। इसी तरीके से सी के वी और एस को 7 माइनस करने पर एल। तो आई ए आर एल बी वी एल, ये कौन सा ऑप्शन में है? आई ए आर नहीं, आई ए आर एल बी वी, ऑप्शन नंबर ए से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात आई समझ में? डाउट हुआ क्लियर? किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये पता लग रहा है। जेल प्रहरी के अंदर रीजनिंग ही है जो आपकी 180 नंबर से ऊपर आएंगे। अब किसी कोड में यदि GREAT ग्रेड को JOEJK कहा जाता है तो जेब्रा का कोड क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ग्रेड को JOEJK लिखा गया है, तो इसका हमको लॉजिक लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि बीचों बीच ई है, और इसी वर्ड के अंदर भी बीचों बीच ई है, यानी कि ई का संबंध जब बीच में है वो तो एडजेक्टिव रहेगा ही रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब जब मैं जी को जे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि जी के अंदर हम अगर +3 ऐड करते हैं या जी को 3 आगे बढ़ाते हैं तो क्या आता है? जे आता है। और आर के अंदर ओ से रिप्रेजेंट करना है, यानी कि आर में मैं -3 करूंगा तो ओ आएगा। ये लॉजिक पता लग गया। लेकिन ए को जब मैं जे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ तो ना तो यहाँ पे +3 और ऐड होएगा या ना ही -3 ऐड होगा। तो क्या होगा? तो ए को मैं जब 9 जोड़ता हूँ, ए में 9 ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? जे आ जाएगा। और टी के अंदर मैं -9 करता हूँ तो क्या होगा? के आ जाएगा। अब समझ में आई बात? क्या खुद बताया मैंने? तो इसी तरीके से जेब्रा जो है ZEBRA, इस जेब्रा में सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि जो बीच का वर्ड है वो तो एडजेक्टिव जाएगा, और जेड में जब हम +3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? ABC, सी आ गया +3 ऐड करने पर। समझ में आई बात? फिर ई के अंदर क्या करना है? यहाँ देखिए, यहाँ पर -3 करना है। तो जब ई के अंदर मैं जब -3 करूंगा तो क्या होगा? आप कहेंगे बी आएगा। अब आर में क्या करना है? इधर देखिए +9, तो +9 करूंगा मैं आर में तो क्या होगा? आप कहेंगे आर में 9 जोड़ते ही ए आ जाएगा। और ए के अंदर में -9 करना पड़ेगा अब, तो ए के अंदर -9 करते ही क्या होगा? ए आर आ जाएगा। अब बताइए CBBAR कौन सा ऑप्शन में है? CBBAR, AR, ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और आप करने की कोशिश कीजिए। अब तो हाईजैक को इस तरीके से लिखा जाता है, तो स्पून को बताना है हमारे को, स्पून किस तरह से लिखा जाएगा। तो जो हाईजैक है इसके अंदर हर एक वर्ड में HIJACK, तो हर एक के अंदर जैसे कि एच है, एच के अंदर क्या जोड़े कि यू आ जाए, और आई में क्या जोड़े कि वी आ जाए, जे में क्या जोड़े कि डब्ल्यू आ जाए। तो आप देखेंगे कि एच के अंदर जब मैं +13 करता हूँ, एच कितने नंबर पे आता है दोस्तों? 8वें नंबर पे। तो एच के अंदर जैसे ही मैं +13 करता हूँ तो क्या आता है? यू आता है। और यू कितने नंबर पे आएगा? 21 नंबर पे आएगा। 13 के अंदर 8 जोड़ते ही भाई एच कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। और मैं 8 के अंदर 13 जोड़ दूँ तो 21 आएगा। और 21वें नंबर पे क्या आता है? यू आता है। तो यू आ गया। इसी तरीके से आई कितने नंबर पे आता है? आप बोलेंगे आई 9 नंबर पे आता है। तो 9 के अंदर जैसे ही मैं 13 ऐड करूंगा तो क्या होगा? 22 आएगा। तो 22वें नंबर पे क्या होता है? वी होता है। तो सबके अंदर, हाईजेक के अंदर जितने भी अक्षर है उसके अंदर +13 ऐड करना पड़ेगा और आपके पास ये कोड आ गया। तो यही लॉजिक स्पून के अंदर लगाना है। स्पून के अंदर एस के अंदर 13 जोड़ो तो आप बताएंगे कि एस के अंदर 13 ऐड करते ही एफ आएगा, और पी के अंदर 13 ऐड करते ही क्या आएगा? सी आएगा। ओ के अंदर 13 ऐड करते ही क्या होना चाहिए? बी आएगा। 2 बार ओ है तो मैं 2 बार बी लिख दूंगा, और एन के अंदर 13 ऐड करते ही ए आएगा। तो FCBBA, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आ गया? नहीं आया तो दोबारा से एक बार देखना। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर +13 जुड़े, आपको देखना पड़ेगा कि +7 भी जुड़ सकता है, +14 भी जुड़ सकता है, +11 भी जुड़ सकते हैं, घट भी सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
TRACTER, ट्रैक्टर को 14 लिख दिया। TROLLEY को भी 14 लिख दिया। तो स्कूटर को क्या लिखा जा सकता है? तो इसके अंदर लॉजिक है दोस्तों। अब इस लॉजिक को आपको पहचानना होगा, पहचानना आना चाहिए। जैसे कि ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर को ऐसा क्या लॉजिक लगाया कि 14 आ रहा है? तो अब देखिए क्या लॉजिक लगाया है। ट्रैक्टर में देखिए एक कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। तो क्या 7 को मैं जब 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? आप कहेंगे 14 आ जाएगा। इसी तरीके से ट्रॉली में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, और जब मैं 7 को 2 से इंटू करूंगा या 2 से गुणा करूंगा तो 14 आ जाएगा। तो अब अपन को स्कूटर के अंदर भी यही लॉजिक लगाना होगा कि जितने अक्षर है उसको 2 से गुणा कर देंगे। तो एस 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर? बताइए आप कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, करिए। अब आप बताने की कोशिश कीजिए, वो तो आपको समझाने के लिए इजी हो गया। अब ये बताइए, दिल्ली को 25 लिख रहे हैं, मुंबई 36 लिख रहे हैं, कोलकाता को 49 लिख रहे हैं, तो इसी तरीके से चेन्नई को किस तरह से लिखेंगे बताना है। अब जैसे कि आपको नंबर का अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान है तो आप कर देंगे। जैसे कि 25 जो है काय का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 आप बोलेंगे 6 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो आप देखिए दिल्ली के अंदर कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5। हाँ जी सर 5, और 5 का स्क्वायर हो रहा है यानी कि 25। कहने का मतलब ये है कि जितने अक्षर है उसका स्क्वायर कर दो। पिछले में गुणा 2 कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में स्क्वायर करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। इसी तरीके से कोलकाता में 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे और क्या हो जाएगा? 49 आ जाएगा। लेकिन चेन्नई के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है और 7 का स्क्वायर 49। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, पंजाब मेल बराबर क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। इसी तरीके से शहीद एक्सप्रेस को क्या क्या लिख दिया? 42 लिख दिया। यहाँ पे दे रखी है इसकी वैल्यू। शहीद एक्सप्रेस को 42 लिख दिया और गोदान एक्सप्रेस को 36 लिख दिया। तो आपको बताना है कि मुंबई मेल का मान क्या है। ये पहले भी आपने कई पेपर में देखे होंगे इस तरीके से क्वेश्चन, तो इसके अंदर आपको बताना है। अब देखिए पंजाब मेल के अंदर बताइए कितने अक्षर है, टोटल कितने अक्षर है बताना है। तो आप बोलेंगे गिनो 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10। आप बोलेंगे इसके अंदर 10 अक्षर है। और 10 को जब मैं 3 से अब देखो 30 आ रहा है, क्या आ रहा है? इसकी वैल्यू 30 है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई 3 से इंटू कर दो। जब भाई 3 से इंटू करेंगे 10 को तभी तो 30 आएगा। अब शहीद एक्सप्रेस में देखिए, फिर इसके बाद इसके अंदर भी देखेंगे क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आप बोलेंगे भैया शहीद एक्सप्रेस में 14 अक्षर है, और जब मैं 14 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 3 42, यानी कि 14 3 जा 42। तो क्या 42 आ रहा है? तो अब एग्जाम के अंदर आपको पता लग गया क्या लॉजिक लग रहा है। तो टाइम बचाने के लिए आप गोदान एक्सप्रेस को मत देखो, आप डायरेक्ट करो। मुंबई मेल के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 अक्षर है और 3 से सब में गुणा हो रहा है, तो इधर भी 3 से गुणा करेंगे। 10 तिया 30। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। बात आ गई क्लियर? डाउट क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, चलिए करिए। क्या बोला इन्होंने क्वेश्चन में? यदि रीजन को 5 के रूप में लिख दिया जाए और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड कर दिया जाए तो बताना है कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब देखिए वही चीज सेम, रीजन में देखिए कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6। आप बोलेंगे भैया रीजन में 6 अक्षर है, और जब मैं 6 में से 1 माइनस कर दूंगा तो 5 आ रहा है। क्या ऐसा इसमें भी हो रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलीव्ड में 8 अक्षर है, और जब मैं 8 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 आ रहा है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट में जितने अक्षर है उसमें से 1 घटाना है। तो अब आप खुद बताइए गवर्नमेंट में कितने अक्षर है और 1 घटाने में कितना आंसर आएगा
ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक करूंगा, लाइक का बटन दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19वें का बताना है आपको। यदि ऑब्जेक्ट को TCEJBO लिखा जा रहा है तो पोल को ELOP लिखा जाता है, तो नंबर को किस तरह से लिखेंगे? आप देखेंगे कि जो शुरू में है वो सबसे एंड में चला गया, यानी कि इस वर्ड को उल्टा लिख दिया, OBJECT। इसी तरीके से पोल को POL और E। तो नंबर को कैसे लिखेंगे? नंबर को लास्ट में ले जाना आप, N, फिर U, फिर M, और इसी तरीके से यहाँ पे जो एंड में है वो शुरू में आ जाएगा REB, यानी कि इसको उल्टा करना है, तो NUMBER। समझ में आ गया? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। अब बताना है आपको, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। यदि रिमोट REMOTE को सांकेतिक रूप में ROTEME लिखा जाता है तो PNIICC को सांकेतिक रूप में क्या लिखा जाएगा? अब देखिए रिमोट जो है, रिमोट को किस तरह से लिखा जा रहा है आप देखिए। इसको लिखा जा रहा है जैसे कि इसके अंदर आप सबसे पहले नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए आप कि इसको किस तरह से लिखा जा रहा है। इसको एक विशेष तरीके से लिखा जा रहा है, यानी कि जो पहले नंबर पे R है उसको इस तरीके से लिख दिया, और जो ये चौथे नंबर पे O है, चौथे नंबर पे O जो है उसको कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया 4। T कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। और E कौन से नंबर पे है? E 2 पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप कर देंगे यहाँ पे 2, और फिर यहाँ पे 3, और फिर 6। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखना है PNIICC के अंदर। यहाँ पे जब आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कि ये वाला लॉजिक फॉलो करो। एक पे क्या आ रहा है? P। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? देखिए 4। चौथे नंबर पे कौन है? I है, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5वें नंबर पे कौन है? C है, C लिख दो। फिर 2 आ रहा है, तो 2 से नंबर पे कौन है? N है, N लिख दो। फिर 3 नंबर आ रहा है और 3 नंबर पे आ रहा है I, तो I लिख दोगे। इसी तरीके से लास्ट में आ रहा है 6 नंबर, तो 6ठे नंबर पे है C, तो ये C लिख दिया। क्या बना? पिकनिक। तो ऑप्शन नंबर डी से क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो आज हमने क्वेश्चन इस सीरीज में क्या देखा? इस वीडियो में, इस क्लास में टाइप 1 जो है, टाइप 1 के जितने भी तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो देखा है आज हमने। आगे के टाइप के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। हम आज कोडिंग डिकोडिंग के 4 तरह के क्वेश्चन में से टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करे हैं। बाकी टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आपको एक काम करना है, इस क्लास को लाइक करना है। आप किसी भी एक जने को शेयर करो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो। आपका जो स्टडी ग्रुप है उसमें कहीं भी आप एक शेयर कीजिए, यह आपका काम है। और इस कमेंट में आपको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ के अंदर, ताकि आपकी बात मुझ तक पहुंच सके। और आपको कौन सा टॉपिक कठिन लगता है उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना सकूं। मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।